आज चर्चा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की होगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भरोसा जताया है। तो इंडिया गठबंधन से राजद ने इस सीट को टाटा बाय बाय कह दिया है। ये सीट कांग्रेस के पाले में चली गई और कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को वहां से टिकट दिया है, जैसे कहा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में साठगांठ हो गई है, खास करके महाराजगंज लोकसभा सीट पर। देखिए, हालांकि राजद ने इस सीट को टाटा बाय बाय कहा, कांग्रेस ने इस सीट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके पास उम्मीदवार नहीं था। उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपने बेटे आकाश सिंह को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। अब आकाश सिंह की सच्चाई जानने से पहले, उनको कितना लोग जानता है ये जानने से पहले महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का इतिहास जानेंगे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 1957 में महेंद्र नाथ सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद बने थे और उसके बाद 1984 में आते हैं, 57 से 84 तक आ जाते हैं। तो उसके बाद कृष्ण प्रताप सिंह लास्ट कांग्रेस के जो नेता थे वो यहाँ से सांसद बने थे, कृष्ण प्रताप सिंह। उसके बाद आप आ जाइए तो 1989 में तो चंद्रशेखर जनता दल से बने। उसके बाद आप आ जाइए तो फिर 2019 में आते हैं तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भारतीय जनता पार्टी से। 1984 में लास्ट कोई कांग्रेस का नेता महाराजगंज से सांसद बना था। महाराजगंज में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कोई कैडर नहीं है जो कांग्रेस का झंडा उठाए। हालांकि अखिलेश सिंह का दावा है कि उनके बेटे को महाराजगंज में खूब वोट मिलेगा, लेकिन महाराजगंज की जनता कह रही है कि किसी बच्चे को उतारने से अच्छा था क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो जाते। कहते कि हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है। आकाश सिंह को कौन जानता है? आकाश सिंह की बात छोड़ दीजिए, चर्चा हो रही है अखिलेश सिंह के बारे में कि अखिलेश सिंह को महाराजगंज में कितने लोग जानते हैं। अब आप कहेंगे कि महाराजगंज विधानसभा में खुद कांग्रेस का विधायक है, तो क्या वो कांग्रेस के विधायक अखिलेश सिंह की वजह से जीते हैं? कांग्रेस के विधायक अपने बल पर 2015 में वो मांझी विधानसभा से जीते, 2020 में वो महाराजगंज विधानसभा से जीते और विजय शंकर दुबे उनका नाम हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, और कांग्रेस से पहले ये जानना जरूरी है कि राजद ने ऐसा क्यों किया, उस सीट को क्यों छोड़ा। वहां पर टूनाजी पांडे को जब हरी झंडी दिखा दी गई थी, उसके बाद भी इस सीट को छोड़ दिया गया। और अब देखिए, गोरिया कोठी, महाराजगंज, एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, यहाँ पर कांग्रेस के कितने कैडर मजबूत हैं? जीरो। अब राजद के जो कार्यकर्ता है वो तो कांग्रेस को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो वोट ही नहीं दे पाते हैं। और इस बार राजपूत की लड़ाई होगी, भूमिहार की लड़ाई होगी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूत है और उन्हें जवाब देने के लिए प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह संभवतः भाजपा से मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि उनकी उम्मीदवारी होने वाली है, लेकिन अभी तक चर्चा निर्दलीय पर है, लेकिन भाजपा से वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का तो हो गया, दूसरी तरफ आप आते हैं तो सच्चिदानंद राय, भूमिहार नेता जो कि एमएलसी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काटा तो फिर ये निर्दलीय मैदान में उतरे और चुनाव जीतकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा दिया कि हम अपने बल पर सारण से चुनाव जीतते आए हैं, ना कि आपके बल पर। और इन्होंने सब कुछ दिखा दिया, समझा दिया। और अब ये निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं महाराजगंज से चुनाव लड़ने के लिए। इनका मानना है कि मैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जवाब देने आया हूं। अब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को हराने के लिए सच्चिदानंद राय भी आए हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को हराने के लिए प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह भी आए हैं और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को हराने के लिए अखिलेश सिंह के बेटे आकाश भी आए। लेकिन फर्क कितना है, कौन जानता है आकाश को? मजबूत उम्मीदवार वहां पर है। प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं, 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनका एक कैडर मजबूत हो चुका है। उसके बाद सच्चिदानंद राय मजबूत है वहां पर, लेकिन आकाश सिंह को वहां से टिकट क्यों दिया गया? सवाल ये उठता है, क्या अखिलेश सिंह उसी परिवारवाद में जा रहे हैं जिस परिवारवाद की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं? वो पप्पू यादव के लिए सीट नहीं बचा पाए, लेकिन बेटे के लिए उन्होंने सीट भी बचा लिया और बेटे को चुनावी मैदान में भी उतार दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराजगंज में आकाश
सिंह की कितनी पहचान है, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।